वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, लास्ट लेक्चर जो हमारा था, वी हैड स्टार्टेड विथ मैकिन्जी 7S मॉडल। यस, एब्सोल्युटली, हाँ, गुड। मतलब आई कैन सी ज्योति शायद नहीं प्रेजेंट थी, बट शी माइट हैव सीन द वीडियो। एब्सोल्युटली यस। तो मैंने वही कहा था आप लोगों को, ये जो आंसर है आपको अगर नहीं याद आ रहा है, इट्स एज सिंपल, यू नो, देयर आर 7 वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ एस। ओके, तो आप ऐसे ही याद रखोगे कि फर्स्ट वर्ड आप जाके क्वेश्चन पेपर में देखोगे कि सब्जेक्ट जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, स्ट्रैटेजी, एब्सोल्युटली राइट। ओके, हाँ, तो वो हो गया था। अगेन आई एम नॉट रिवाइजिंग द कंसेप्ट बिकॉज you all already know about it, right? Great. So now abhi we are starting with a new model today. ठीक है, BCG matrix. Now see students, ये समझाने के लिए आज का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर अटेंशन ऑल्सो. लाइक सी, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है मैं आपको पूछने वाली हूँ, आपको समझना भी पड़ेगा. नाउ ओके, पहले आप लोगों को इसमें ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स, स्कूल के जो कॉन्सेप्ट्स थे, हमने जो स्कूल में पढ़े थे, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड ऑल, डू यू ऑल नो दैट क्लियरली? ग्राफ कैसे ज्वाइन करना, आई मीन प्लॉट करना है. लाइक डू यू नो व्हाट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस? अच्छा, ठीक है, ओके. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ, पहले उसका आंसर बताओ. ये है, जस्ट लुक एट मी, ओके, यू आर एबल टू सी मी इन द वीडियो. 1 minute, लेट मी म्यूट यू ऑल. हाँ, अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स. ओके, ग्रेट. हाँ, लुक एट मी इन द वीडियो. ये क्या है? जस्ट सी, आई एम शोइंग यू समथिंग. व्हाट इज दिस? एक्स एक्सिस और वाई? पहले ये बताओ, ये क्या है? राइट ज्योति, एक्स एक्सिस. सी स्टूडेंट्स, यस, आप लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देखो ना, एक्स वाई जेड हम बोलते हैं, राइट? आपको अगर पता हो, स्कूल में हमने जेड एक्सिस भी किया था, दोनों के बीच में एक लाइन जाती है. एनीवे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट, मैं एक्स एक्सिस का बोल रही थी. एंड जो ऊपर वाला लाइन होता है ऐसे वर्टिकल, राइट, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस. ठीक है, तो henceforth आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, आई विल बी यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली. ठीक है, अभी आज के लिए ये जो पीपीटी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट्स कंपल्सरी टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, नाउ सी, अगर आपको प्लॉटिंग आ रहा है, यू आर सेइंग ओके, वेरी गुड, अभी समझ में आ गया है, तो जस्ट सी, एक्स एंड वाई एक्सिस पे देयर विल बी 2 डिफरेंट पैरामीटर्स. ओके, आप लोग देखो, फर्स्ट आई मीन, यू नो, मैं सीधा कंसेप्ट पे नहीं जा रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू एक्स एंड वाई एक्सिस का. ओके, ग्रेट. क्या लिखा है ऑन योर एक्स एक्सिस? हम पहले देखते हैं, मैंने कहा एक्स पहले आता है, नॉट वाई. ओके, रिलेटिव मार्केट शेयर, ग्रेट. अच्छा, एंड रिलेटिव वाई एक्सिस पे आप देखो तो ग्रोथ रेट. Students, now try to understand the meaning of market share. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओ, कंपनी लाइक टाटा, कल उसको अगर मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना है, क्या उसके पास मार्केट है? आई मीन, जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. क्या उसके पास मार्केट है? कल अगर टाटा को कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में, तो क्या उसके पास मार्केट है? माय क्वेश्चन टू यू इज येस और नो. एब्सोल्युटली राइट, यस. मार्केट शेयर का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स कि यू नो हाउ मच शेयर ऑफ द मार्केट यू आर हैविंग. ओके, कितना मार्केट, यू ऑल नो मार्केट का जनरल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, इट इज अ प्लेस वेर यू कैन बाय एंड सेल. यस और नो, मतलब कितने हमारे कस्टमर्स हैं, शेयर करंटली शेयर कितना है. ओके,
Moving to the next one, growth rate. See students, growth rate I'll tell you इसका मीनिंग क्या है, simply in terms of numbers. मतलब मार्केट ग्रोथ, मतलब मैं कितना मार्केट कैप्चर कर पा रही हूँ. ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट ग्रोथ रेट. तो पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या आपको ये दो कंसेप्ट समझे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे. यू हैव टू स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ज्वाइन करवा रही हूँ बिकॉज ये सब जो है एग्जाम में यू आर सपोज टू ड्रॉ ऑन योर ओन. तो आपको पता होना चाहिए. एमएस एक्स एक्सिस पे है एंड वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट है. ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड. ओके, अभी इसमें सी स्टूडेंट्स, आप देखो लाइन जहां से स्टार्ट होती है ना, आपको अगर स्कूल टाइम पे भी याद आ रहा हो तो पहले हम 0 लिखते थे जहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे जाके हम 1 लिखते थे, राइट. ऊपर के लिए भी ऐसा ही है, लाइन जो डॉट से स्टार्ट होती है ना, हम उसे 0 करते थे, राइट, ऊपर फिर 1. वेरी गुड, ओके फाइन. तो आप देखो सेम वे ये जो ग्राफ है उसमें भी देखो, पहले इट स्टार्ट्स विथ लो, फिर हाई में जा रहा है. ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ग्रेट. अभी आप लोग देखो, वी विल, इसमें हमें 4 ऐसे क्वाड्रेंट्स पढ़ने हैं. ओके, तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी ना, इसमें भी आपका ध्यान लगेगा. ओके, ग्रेट. जस्ट लुक एट द पोजिशन ऑफ डॉग्स. लेट मी जूम इन थोड़ा. इट्स ओके सिमरन, आई अंडरस्टूड. यस, या डॉग्स देखो आप, टेल मी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो, गड़बड़ी में आंसर मत दो. सी स्टूडेंट्स, अगर इफ आई आस्क यू वेयर एग्जैक्टली डॉग्स इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, पहले आप सुनो, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ. एल एल, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, लो लो. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज लो हाई, थर्ड ऑप्शन इज हाई लो, फोर्थ ऑप्शन इज हाई हाई. आप लोग देखो डॉग्स का पोजीशन आपको कहाँ पे लग रहा है, लो लो, लो हाई, हाई लो, या तो हाई हाई. जस्ट टेल मी दैट डॉग्स का पोजीशन. डोंट टाइप एंटायर थिंग, जस्ट ऐसे लिखो, एल एल, एल एच, एच एल या एच एच. वेयर डज इट फिट अकॉर्डिंग टू यू, डॉग्स का पोजीशन. अच्छा, now see students, okay, I have started getting the answers. Good. Simran is the one who answered. Ankesh, very good. Jyoti, Neha, absolutely right. Okay, very good. LL is the right answer. Now see students, for those of you who didn't understand, मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ. आप लोगों का एल एल एकदम करेक्ट था. सी आई विल टेल यू हम लोग कैसे ग्राफ नॉर्मली देखते हैं. पहले हमेशा लुक एट द एक्स एक्सिस, फिर तुम वाई को देखो. तो पहले तुम तुम्हारी नीचे देखोगे एक्स एक्सिस में तुम कहाँ पे हो, फिर तुम अपनी लेफ्ट में देखोगे वाई एक्सिस पे कहाँ पे हो. ठीक है, ओके, ग्रेट. ये भी अभी मैंने आपको कंसेप्ट स्टार्ट करना नहीं समझाया है स्टूडेंट्स, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्लॉटिंग एंड ऑल कैसे होता है. ओके, ओके, ग्रेट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैं थोड़ा अभी एक स्टेप आगे जा रही हूँ. कैश काउज आपको दिख रहा है, ओके, जस्ट टू द राइट ऑफ डॉग्स. क्या आप ये बता सकते हो कैश काउज का पोजीशन क्या है. अगेन ध्यान से सुनो, सेम ऑप्शन ही है. चलो इसमें से अब तुम्हारा लो लो एल एल निकल गया, राइट, बिकॉज वो डॉग्स ने ले लिया है. तो थिंक अबाउट इट, कैश काउज अब किस में आएगा, एच एल, एल एच, या तो एच एच. वेरी गुड नेहा, वेरी गुड. शी हैज एब्सोल्युटली गिवन द राइट आंसर, एच एल. गुड नेहा, पूजा, ज्योति को समझ में आया है. गुड. सी स्टूडेंट, सिमरन, वेरी गुड. आप मैनी स्टूडेंट्स एग्जाम में भी ये रॉन्ग लिख देते हैं. ओके, दे इंटरचेंज कैश काउज एंड क्वेश्चन मार्क एंड फिर पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है, राइट. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कैश काउस का अगर आप देखो, इट कम्स अंडर एच एल. मैंने आपको बोला था पहले हमारे नीचे एक्स एक्सिस पे देते हैं, राइट. देन वी लुक एट अवर लेफ्ट वाई एक्सिस पे.
मैं इसका मीनिंग भी आपको बताने वाली हूँ आगे। सी लाइक कैश काउज में हाई मार्केट शेयर होता है बट ग्रोथ रेट कम होता है, राइट? तो इसलिए प्लीज मेक श्योर यू डोंट इंटरचेंज द कंसेप्ट्स। ओके, अभी दिस वन इज वेरी सिंपल। एच एल कैश काउज हो गया तो एल एच क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क्स। एंड एच एच क्या हो जाएंगे? स्टार्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। ये तो जस्ट प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ था। गुड वर्षा। ओके, हाँ, अभी वी आर मूविंग इनटू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अब आप देखो फर्स्ट वन, सी अभी ये ग्राफ भी हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, लेफ्ट में है ये ऑलरेडी, अगर आपको याद आया वी हैव ऑलरेडी डन इट। एनीवे, इस पे हम आज फोकस नहीं करने वाले हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। ओके, पहले हम देखो डॉग्स का पोजीशन, यू ऑल एल एल में आता है, ठीक है? सो नाउ लेट मी सी, देखो यहाँ पे डॉग्स का मीनिंग क्या लिखा है। डॉग्स होल्ड लो मार्केट शेयर compared to competitors and operate in a slowly growing market। ठीक है, ओके फाइन। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, यू नो अ कंपनी नोन एज बजाज। बजाज करके एक कंपनी, आपको पता है कि नहीं? हाँ, ओके। तो उन्होंने उनका, मैं आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे रही हूँ, इसके बाद और भी एग्जांपल दूंगी। उन्होंने उनका स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस था बंद कर दिया था। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉग्स का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो, ऐसी बिजनेस जिसमें करंटली हमारे पास कस्टमर्स भी नहीं है। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो कि यू नो उसका ग्रोथ भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, नो डॉग्स जो होता है बिजनेस में, इट इज नॉट अ गुड साइन। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ डॉग्स का, और एक दे रही हूँ। मैंने आपको याद है कोडैक का एग्जाम्पल दिया था, कोडैक का, वो जो कैमरा के रोल्स होते थे वो बनाना हम लोग काफी पहले यूज किया करते थे, अभी आउटडेट हो गए, राइट? ग्रेट। तो उसका अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, करंटली आप देखो मार्केट शेयर, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन कोई नहीं खरीदने वाला है वो पुराने डब्बा कैमरा, राइट? ऑन कौन, किसको टाइम है वो फिल्म डेवलप कराने, तो इधर उधर, नो वन हैज द ब्लडी टाइम, ठीक है? अभी आप देखो एट द सेम टाइम, अभी वाई एक्सिस ग्रोथ रेट, टेल मी ऐसी इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ रेट है? अगर वो कंटिन्यू कर भी रहा है तो क्या उसे उतना अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है फ्यूचर में? जस्ट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट नंबर, एब्सोल्युटली। तो ये जो प्रोडक्ट्स है दे आर नोन एज डॉग्स, ठीक है? उसमें यही कहा है कि आइडियली डॉग्स को हम मार्केट से बाहर भी ले सकते हैं, या तो ये जो डिपार्टमेंट है बेच सकते हैं। ओके ग्रेट, मुझे उसमें और एक एग्जांपल याद आया। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको इसमें संगम डिरे का एग्जांपल दिया था। सी स्टूडेंट्स, ये संगम डिरेक्ट का आइडिया, यू नो आई टेल यू, जैसे कैमरा का आइडिया कैसे आउटडेटेड था। ओके, संगम डिरेक्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। व्हाट हैपेंड इज, यस, होम डिलीवरी ऑफ ऑल योर ग्रोसरीज। इतने साल पहले वो आइडिया का क्या हो गया? वो हम बोलते हैं ना कुछ चीजें स्टूडेंट्स, बिजनेस में लक एंड टाइम मैटर्स अ लॉट। ओके, तो व्हाट हैड हैपेंड इज, संगम डिरेक्ट का जो आइडिया था, maybe it would have worked in 2020, not in 2000। ओके, आप देखो वो टाइम पे इतना फोन पे ऑर्डर करो मंगाओ उतना नहीं था, आज के टाइम में वो शायद चलता। तो मेरे को कहने का मतलब वही था कि यू नो उनके पास मार्केट नहीं था एंड ग्रोथ उन्हें नहीं दिखा, तो दे हैड टू शट डाउन। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, कई बार यू नो आई मीन बिजनेस में भी, आप लोग मुझे बताओ HUL बंद हो गया क्या? Did HUL shut down? Absolutely। तो उनका जो पार्ट ऑफ बिजनेस था वो उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है? ग्रेट। अच्छा, ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी आई जस्ट वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। अकॉर्डिंग टू यू, डॉग्स जो क्वाड्रेंट है इसमें विच स्ट्रेटेजी विल यू यूज? अभी देखो हम सीधा यूनिट 2 में जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज।
आप बता सकते हो हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस टू मेक योर लाइफ इजी, ओके? ध्यान से सुनो। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट या कॉम्बिनेशन। डॉग्स में आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ, सेकेंड इज स्टेबिलिटी, थर्ड is retrenchment, and fourth is combination. These all are the types of corporate strategies for those of you who don't remember. According to you, dogs में हमें कैसी यूज करनी चाहिए? वर्षा एंड रोहित, थिंक अबाउट इट वंस मोर। मुझे सिमरन ने करेक्ट आंसर दिया है। सी स्टूडेंट्स, ऐसी इंडस्ट्री है, आप लोग ही मुझे बताओ, ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज मार्केट नहीं है हमारे पास, ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है। वेरी गुड ज्योति नेहा, करेक्ट आंसर इज रिट्रेंचमेंट। आपको रिट्रेंचमेंट याद है? उसमें क्या था, मैं स्टाफ को कट कर रही हूँ, पैसे बचा रही हूँ। तो आइडियली डॉग्स जो होता है, मैंने आपको कहा बिजनेस के लिए नहीं अच्छा होता है, तो इन डॉग्स यू विल यूज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी ओनली। ठीक है, वेरी गुड। डोंट वरी, आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एज योर कंसेप्ट्स गेट मोर क्लियर। ठीक है, गुड। नाउ वी आर मूविंग टू कैश काउज। ओके, देखो कैश काउज जो है उसकी क्या खूबी है? एचएल, मतलब मार्केट शेयर है हमारे पास, बट ग्रोथ रेट कम है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे आपको वही पूछना था। हमारे पास मार्केट शेयर है, मतलब वी हैव द मार्केट, बट ग्रोथ रेट उतना नहीं है। टेल मी, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर एन इंडस्ट्री? कोई भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि नहीं? सोचो स्टूडेंट्स, आप सोच के बताओ। ओके, आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप देखो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस बिजनेस, पहले एग्जाम्पल सुन लो। इंश्योरेंस सिटीज में एंड ऑल सब लोग लेते हैं, ओके, बट रिलेटिवली रूरल एरियाज में ये कंसेप्ट काफी नया है, गांव में एंड ऑल। ठीक है, नाउ यू टेल मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। सी, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नो हमारे पास लेट्स सी, आप लोगों को पता ही है, बैंक इंश्योरेंस करके एक टर्म है कि बैंक्स जो होते हैं वो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते, राइट? ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं आपको वही बोल रही थी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एचडीएफसी बैंक है। आप देखो पूरे इंडिया में उनके ब्रांचेस है, कहीं पे भी आप जाओ। टेल मी, अगर सिटीज में तो ऑलरेडी लोगों के पास इंश्योरेंस है, बट नाउ इफ दे वांट टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन विलेज एरियाज, so tell me one thing, is it good for them? Is it the good market for them? I mean, forget about market and all terms, just tell me वहां पे ग्रोथ रेट क्या अच्छा है कि नहीं, अगर if they want to start insurance business, yes or no? यस, थैंक्स फॉर आंसरिंग। तो आइडियली आप देखो स्टूडेंट्स, कैश काउज आर वेरी गुड फॉर अ बिजनेस। ओके, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, यू नो हम बोलते हैं ना, सॉर्ट ऑफ लाइक एन अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। ये लाइन में ग्रोथ बहुत है। ओके, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है हमारे पास, बट करंटली सिर्फ मार्केट है। ओके, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ। ओके, सी, आइडियली यू नो स्टूडेंट्स, कैश काउज, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कैश काउ से ही आपको पता चल रहा है, दोज पीपल हु ब्रीड काउस, काउस को बड़ा करते हैं। आप लोग देखो, पहले हम उसे खाना खिलाते, ये देते गोबर, आई मीन नॉट गोबर, सॉरी, घास फूस जो देते हैं। टेल मी, काउ इज आइडियली अ यूजफुल एनिमल, यस और नो? व्हाई? फॉर मिल्क। तो आप लोग भी मुझे बताओ, कैश काउस तो ऐसी जो इंडस्ट्री है वो हमें फिर आप देखो, एक बार वंस काऊ की एज हो जाती है, वो हमें पैसा देना ही स्टार्ट कर देती है, दूध देना। तो दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो, इसलिए ये नाम पड़ा है कैश काउज। ओके, जो हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है, स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, अब देखो जो दूध वाला भैया होता है वो भी गाय को पहले खिलाता है, बच्ची थी, यस और नो, तब से, राइट?
फिर बाद में ही विल थिंक अबाउट सेलिंग द मिल्क, इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? अकॉर्डिंग टू यू, मैं आपको दो ही अब एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, कैश काउज में हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस नाउ, जस्ट नॉट टू मेक यू कंफ्यूज। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू यू, कैश काउज में हम कौन सी यूज कर सकते हैं? स्टेबिलिटी और ग्रोथ। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। गुड गुड, वेरी गुड रोहित, नेहा, आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए। ग्रेट ज्योति। स्टेबिलिटी इज राइट स्टूडेंट। सी स्टूडेंट्स, यू विल टेल मी कि मैम हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्यों नहीं यूज करने वाले? सी स्टूडेंट्स, आपको स्टेबिलिटी का मीनिंग पता है, जहां है वहीं पे रहो, राइट? तो मैं आपको वही समझा रही थी। कैश काउज मतलब बाय डिफॉल्ट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर हमारे पास मार्केट है तो ग्रोथ होने ही वाला है, ओके? लाइक सी, अगर स्टेबिलिटी में आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल लिखा है कि आप प्रोडक्ट को आप अच्छे से एडवर्टाइज करो। सी स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल बिग बाजार जैसी कंपनी, ठीक है? आई मीन नॉट एक डीमार्ट एंड ऑल। आप लोग देखो टीवी पे एंड ऑल, आप डीमार्ट के उतने एड्स देखते हो कभी भी कि वाओ डीमार्ट का एड आया है? आप लोगों ने कभी देखे हैं डीमार्ट के उतने एड्स? आई मीन इज बहुत ज्यादा स्केल पे, बहुत ज्यादा स्केल पे। एवरी 5 मिनट्स, जैसे वो कैसे कोको कोला पेप्सी का एड आता है, उस हिसाब से। आपने देखा है वो? हाँ, दिस इज व्हाट आइडियली आई वुड से इट इज। नो, सी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आप लोग सी, आई एम नॉट टेलिंग, आज के टाइम में थोड़ा बहुत ऐड तो सब लोग करते ही है। व्हाट आई मीन टू से और इज ऐसे जो डी मार्ट आप देखो, ये इंडस्ट्रीज जो है, इनका फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है, ओके? बिकॉज खाने के लिए किसी को आई मीन जरूरत नहीं है ऐड देखने के लिए, भूख लग जाती है, सब लोग खाना लेने ही वाले हैं तुमसे, राइट? तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, दीज इंडस्ट्रीज आर कैश काउज, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ होने ही वाला है। तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्वेश्चन मार्क्स में दूसरा एग्जांपल दूंगी, बट आई होप कैश काउज आर क्लियर टू यू। उसमें वही का है कि करंटली हम जो एडवर्टाइज कर रहे उतना करो। कई बार आप सेल्स अगर आपको बढ़ाना है तो आप कुछ नए स्कीम्स, नए डिजाइन लेके आओ। आप देखो स्टूडेंट्स, डीमार्ट एंड ऑल, आई रिमेम्बर मिल्क जो होता है काफी कम प्राइस बेच रहा है, राइट? दिस इज इन अ वे स्ट्रेटेजी दे आर यूजिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए उनके पास। मिल्क है, ब्रेड है, ओके? दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि कस्टमर्स आए। उनसे क्या हो रहा है, कई बार अगर आप एक खरीदते हैं मिल्क, फिर धीरे धीरे हम लोग और कुछ भी खरीदने लगेंगे। दैट इज व्हाट दे मीन टू टेल, ओके? देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, कैश काउज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड्स दैट शुड बी मिल्क्ड टू प्रोवाइड एज मच कैश एज पॉसिबल। लाइक गाय में से सबको क्या चीज का एक्सपेक्टेशन होता है? दूध का, ओके? कि हमें ज्यादा से ज्यादा दूध निकल के पैसा कमा सके। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, ये भी एक ऐसी इन आई वुड से क्वाड्रेंट है जो हमें बहुत फ्यूचर में फायदा करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया बहुत बड़ा स्कोप है उसका। सी, अभी आपको अगर पता नहीं है तो फार्मर्स भी धीरे धीरे उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उस पे इंश्योरेंस लेने लगे, राइट? मतलब पहले हमें क्या मेंटालिटी होती थी कि अरे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कौन इंश्योरेंस में पैसा डालेगा? बट लुक एट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, ओके? द थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क्स। सी, क्वेश्चन मार्क्स में क्या लिखा है, आई टेल यू। मार्केट शेयर हमारा लो है, बट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ओके? सी, question marks are the brands that hold low market share
In fast growing markets, consuming large amount of cash. Okay, fine. See, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है दे आर ऑल्सो नोन एज वाइल्ड कैट, मतलब जंगली बिल्ली. ठीक है. हाँ. सी अभी देखो क्या लिखा है. सी स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन मार्क, आप इसका वर्ड का ही मीनिंग देखो. क्वेश्चन मार्क क्यों है? मतलब विच वी आर रियली डाउटिंग. हमें खुद क्वेश्चन मार्क है. हमें कब क्वेश्चन मार्क आ जाता है? जब व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग. ओके. ओके, ग्रेट. अभी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. ओके. अच्छा, ग्रेट. ओके. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पता है कि नहीं, फॉरेन कंट्रीज में हम लोग के घर कैसे, अगर किसी को बर्तन करना है ना, तो हम लोग नॉर्मली खुद करते हैं, या तो हम काम वाली बाई को बुलाते हैं. ओके. आप लोग अगर फॉरेन का देखो, वहां पे दे यूज डिश वॉशर्स. आई मीन मशीन ही सब काम कर देता है. आई मीन उसका कुछ सिस्टम होता है. इवन आई डोंट नो, यू हैव टू पुट इट एंड इट गेट्स क्लीन्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मे बी आप लोग देखो, डिश वॉशर्स जो है नॉर्मली महंगे आते हैं. ओके, दे आर नॉट चीप. तो आई मीन आप देखो, मार्केट शेयर कम है. डेफिनेटली आपको क्या लग रहा है, इंडिया में ये एक नया जैसा प्रोडक्ट है. डू यू थिंक पीपल विल readily come in big numbers to buy such product? See students, इसका growth rate है. Definitely you will ask me, ma'am, why growth potential है इसका? Because आप देखो, it is a new product in India. Yes or no? Future में इसका डिमांड बढ़ भी सकता है. Because definitely no one wants कि हम, आप देखो आज कोरोना के टाइम में कोई काम वाले भी नहीं मिल रहे हैं. राइट. एंड ये जो मशीन है डिश वॉशर, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. चलो वो 30-40 हजार का आता है, बट आप खुद सोचो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हमें सस्ता पड़ सकता है. राइट. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ. तो हमारा मार्केट शेयर कम है, मतलब पीपल आर नॉट गोइंग टू इजीली बाय इट. बाय करेंगे नहीं करेंगे हमें पता नहीं है, बट इसका ग्रोथ पोटेंशियल है डेफिनेटली. सी इसलिए ये क्वेश्चन मार्क्स में आ गया है. मतलब वी अवर सेल्फ द बिजनेस इज कंफ्यूज कि हम लोग आए ना आए. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, करंटली अभी भी इसलिए डिश वॉशर, आई मीन आई डोंट नो इंडिया में मिल रहे होंगे, बट बहुत कम लेवल पे, ऐसे डेली हाउस होल्ड में नहीं है डिश वॉशर्स का यूज. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन मार्क्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको समझा रही हूँ. अभी आप लोग ही मुझे बताओ इफ यू हैव अंडरस्टूड. क्वेश्चन मार्क्स जैसे प्रोडक्ट है, उसमें हम कैसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, ग्रोथ और स्टेबिलिटी? कैन यू टेल मी इन क्वेश्चन मार्क्स विच स्ट्रेटेजी वी कैन यूज? थिंक अबाउट इट. जी और एस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, सोच के बताओ. सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है. ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, आगे जाके स्टार भी बन सकता है. ओके, ये मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया. तो यू टेल मी, क्वेश्चन मार्क में हमें कौन सी? गुड, वेरी गुड. सिमरन, ज्योति, यू ऑल आर राइट. नेहा, ग्रेट. ग्रोथ इज द राइट आंसर. यस रोहित, वेरी गुड. सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, ग्रोथ स्ट्रेटेजी मतलब क्या? एक्सपांड करो, एक्सपांड करो. ओके. तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी. क्वेश्चन मार्क में हम यही कर रहे. गुड वर्षा. ओके. सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल डिश वॉशर नया आया है मार्केट में. इन जनरल टेल मी, कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो कंपनी क्या करेगी? what they will try to do is, text book में लिखा है penetration pricing. means what? starting में they will give very good discount to the customer. like they will come up with a launch offer कि ideally 40,000 का प्रोडक्ट आपको 20,000 में मिल रहा है.
ठीक है, या तो फिर दे विल इन्वॉल्व मोर पीपल इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि चलो आप होलसेलर है, रिटेलर है, आप उनको मैक्सिमम इंसेंटिव्स दो, पैसे दिया करो कि चलो तुम मेरा प्रोडक्ट पुश करोगे तो सीधा मैं तुम्हें 10% कमीशन दे रहा हूँ. 10% इज अ गुड नंबर. ओके, आप मैक्सिमम एडवर्टाइज करो, सेल्स प्रमोशन करो. वाई? सो दैट द कस्टमर गेट्स टू यूज द प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मार्क्स. वेरी गुड. एंड द लास्ट वन इज स्टार्स. स्टार्स आप देखो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. स्टार मतलब तारा चमकता है, राइट? तो उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. स्टार्स देखो, यू ऑल नो द पोजीशन हाई हाई, मतलब क्या? इट इज डेफिनेटली अ मार्केट लीडर. आपके पास मार्केट भी है एंड आपके पास नंबर भी है. ओके तो वही मैं आपको बताना चाहती थी. सी, आप लोग बताओ स्टूडेंट, स्टार्स के टाइम पे, अच्छा आई विल ओनली टेल यू, हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. ओके, सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको अभी मैं इससे समझाऊंगी. आप सी, आपके राइट में यू ऑल ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. स्टार्स जो है ना, इसमें हम लोग मैक्सिमम ग्रोथ अप्लाई करते हैं. यू विल आस्क मी, मैम व्हाई ग्रोथ, व्हाई नॉट स्टेबिलिटी? सी स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस को क्या लॉस करना पसंद है? आप देखो, इन जनरल भी प्रोडक्ट का लाइफ काफी लिमिटेड होता है. तो ये जो ग्रोथ स्टेज है ना, जहाँ पे हमारा ग्रोथ हो रहा है, कंपनी भी यही ट्राई करेगी कि जब तक वो मार्केट लीडर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले. सो दैट इज व्हाई ड्यूरिंग स्टार्स वी यूज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स का मैं आपको दूं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास मार्केट अच्छा है, ग्रोथ रेट अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन, गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ डी मार्ट. अब देखो स्टूडेंट्स, इनके पास मार्केट भी है एंड ग्रोथ रेट भी है. दे आर रियली डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टार प्रोडक्ट्स है, इसलिए ही हम बोलते हैं. तो यू विल आस्क मी कि मैम ऐसे स्टेज पे कंपनी क्या कर सकती है? तो आपकी टेक्स्ट बुक में वही लिखा है, डू मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आफ्टर सेल सर्विस यूज करो, एडवर्टाइज करो. वही मैं आपको बोल रही थी. सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, अगर आपने ग्रोथ स्टेज पे R&D नहीं किया तो आप स्लोली स्लोली मेच्योरिटी से डिक्लाइन पे जा सकते हो. तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. तो आप मैक्सिमम R&D करो. आप देखो डीमार्ट भी ऐसा नहीं है कि एड्स नहीं दे रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, बिकॉज इट्स नोस कि आज के टाइम में कंपटीशन है. ठीक है, एंड आफ्टर सेल सर्विस, मतलब यू ऑल नो डीमार्ट की भी कैसे हेल्पलाइन एंड ऑल होती है, वही उसके बारे में ही समझाया है. फाइन. सो नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? किसी को कुछ भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी. इसके जो स्टूडेंट्स आई वुड से डायग्राम एंड ऑल रह गया है, ये जो है मैं आपको आराम से एंड में एक बार एक्सप्लेन करा दूंगी. ठीक है, एंड बाकी अगर आप ये देखो, ये जो स्लाइड है उसमें ये सब जो लिखा है, मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन, ये आइडियली आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये मैं आपको कल समझा दूंगी. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इट इज बेसिकली अ फर्म जिन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया है, इसलिए ये नाम पड़ा है. ओके, सो टुमारो जस्ट रिमाइंड मी कि मैम ये BCG मैट्रिक्स आप कंप्लीट करो. यस, आज आपकी टेक्स्ट बुक में जितना कवर था वो मैंने एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, राइट? सो दैट यू कैन राइट द असाइनमेंट. ओके, see, explain the BCG matrix in detail along with examples. Fine. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ऐसा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग आज का जो वीडियो है फिर से देख लेना, अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम कौन सा कहाँ पे था. Right? Explain BCG matrix in detail along with examples. This is your assignment question for today. Fine. So I will just stop recording.